आरएसएस से भी जुड़े हैं, भाजपा से भी जुड़े हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से भी जुड़े हैं। आजकल की जो अपवाद पैदा किया जा रहा है इसके मामले में कुछ आप कहेंगे? दर्शकों को हमारे कुछ बताएंगे जो अपवाद पैदा किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो खाई बनाई जा रही है, उसके लिए कुछ आप कहेंगे? ऐसा क्यों किया जा रहा है? मैम आप कुछ कहेंगी? नमस्कार, मैं अरशद वारसी, क्यूपी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मैं जयपुर के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारियों के पास बैठा हूं। आप देखिए, ये दोनों राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारी हैं। मैं जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच कह रहा हूं उसका भी मुझे इल्म है कि सबसे पहले जब इसका गठन हुआ था तो वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नाम से हुआ था। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच को फिर राष्ट्रवादी मुस्लिम मंच कर दिया गया और फिर उसके बाद में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का गठन हुआ। और इस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सर्वे सर्वा संरक्षक डॉक्टर इंद्रेश कुमार हैं, जो कि आरएसएस में कई पदों पर रहे हैं। आरएसएस में बहुत ही एक वरिष्ठ हस्ती है आरएसएस की, जो इस राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संरक्षक हैं, जो इन लोगों को गाइड करते हैं। इस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का गठन क्यों हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। और जहां तक मुझे इल्म है वो ये है कि इंद्रेश जी ने जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का गठन किया वो सिर्फ जो मुसलमान और हिंदू में मतभेद जो दर्शाए जाते हैं और जो बीच में खाइयां बनाई जाती हैं हिंदू मुस्लिम के बीच में, उस खाई को भरने के लिए इंद्रेश जी ने ये कदम उठाया और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का गठन किया, जिसमें कई पदाधिकारी, सबसे पहले तो एक दिल्ली के अफजल साहब थे, अफजाल भाई, जो इसके संरक्षक थे। उसके बाद में अब तो तमाम ऐसे पद हो गए हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में। जो अध्यक्ष होता है उसके अब कई पद मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में हो गए हैं। मैं सही कह रहा हूं? आप लोग इस बात की गवाह हैं। अब तो कई पद हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में, कोई एक इसका अध्यक्ष नहीं है। तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जो पहल है, जो ये चाहते हैं वो ये है कि जो मुस्लिम और हिंदू के बीच में जो खाई पैदा की जा रही है या जो पैदा हो रही है उसको बराबर किया जाए, एक सूत्र में हिंदू मुस्लिम को बांधा जाए। ये उनकी थिंकिंग है, इंद्रेश जी की थिंकिंग है। तो इसी सब के चलते अभी इंद्रेश जी यहाँ खाचरियावास हाउस में डॉक्टर मुनव्वर चौधरी, जो कि शायद आरएसएस में भी किसी पद पर हैं और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में भी शायद संयोजक है, प्रदेश संयोजक के पद पे हैं। अभी इंद्रेश जी का यहाँ बहुत ही इस्तकबाल हुआ था। हमारी क्यूपी न्यूज ने उस खबर को लगाया भी था, चलाया भी था। अब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने 29 तारीख को एक रैली निकाली और वो रैली के रूप में एक टीम ज्ञान वापी काशी पहुंची। अब वो वहां क्यों पहुंची, किस लिए पहुंची, इसी बात को जानने के लिए आज हमारे पास में जो कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे मुखातिब होंगे, जानेंगे कि ज्ञान वापी जाने का इनका मकसद क्या था और इसमें कौन कौन लोग गए और किस लिए गए और वहां जाकर इन लोगों ने क्या किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आप हमें नाम बताएं अपना। शमशाद अली दुर्गावती। अच्छा, शमशाद अली दुर्गावती जी। तो अभी जो 29 तारीख को यहाँ से जो ज्ञान वापी के लिए आपकी टीम गई, तो क्या मकसद था वहाँ जाने का, क्या आप कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों? हमारा वहाँ जाने का जो मकसद रहा है वो था एक हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा बना रहे जी। इसलिए हम लोग यहाँ से जयपुर से रवाना हुए थे लखनऊ के लिए, जिसमें मेरे साथ में थे आफ्ताब हिंदुस्तानी जी। जब हम लखनऊ कार्यालय पहुंचे, संघ कार्यालय, वहाँ हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं ठाकुर राजा रईस भाई साहब, उनके साथ हम लोग थे। साथ में राजस्थान जयपुर से डॉक्टर मुनव्वर चौधरी, आसिफा नकवी, आफ्ताब हिंदुस्तानी, समीउद्दीन समीर भाई, हम लोग राजस्थान से थे और वहाँ से हमारा जत्था चला था। तो सैकड़ों मुस्लिम लोग हमारे साथ में थे, जिसका हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे ठाकुर राजा रईस भाई साहब। और काफ़ी गाड़ियाँ, कम से कम हमारे यहाँ पर 60 से 65 गाड़ियाँ वहाँ रवाना हुई थी बनारस के लिए, ज्ञान वापी के लिए। तो वहाँ आपने क्या देखा? ज्ञान वापी में मस्जिद में जाके और मंदिर में जाके आपने क्या देखा, क्या आपको लगा वहाँ? वहाँ जब हम गए तो वहाँ हमें देखने को मिला कि वहाँ जो ज्ञान वापी में
मंदिर है जी वहाँ भी हमने दर्शन किए और मस्जिद में हमने देखा है। तो वहाँ पर एक मुझे जो देखने को मिला, मैं अपना ही व्यक्तिगत बता रही हूँ कि हिंदुस्तान की जो एक तहजीब है, हिंदुस्तान में जो तहजीब बरकरार है वो आज भी मुझे वहाँ देखने को मिली कि एक तरफ तो मंदिर था और दूसरी तरफ मस्जिद बनी हुई है वहाँ पर। उसे जो ये कहा जाता है कि गंगा जमुना एक तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब तो ये बरकरार है हमारे यहाँ पर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ही नहीं, मेरे साथ में जितने भी सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के लोग थे तो उनको भी अच्छा लगा। और हम तो यही चाहेंगे कि ये भाईचारा जो है बना रहे, कोई विवाद नहीं होना चाहिए। ऐसा काम हो जिससे हमारा विवाद खत्म हो और हमारा भाईचारा बना रहे। हिंदुस्तान की जो नींव है कि है ना, जो तहजीब है हमारी, जो हमारे संस्कार है वो बरकरार रहे। सर क्या नाम है आपका? आफ्ताब हिंदुस्तानी। तो आफ्ताब हिंदुस्तानी जी, आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में किस पद पे हैं आपका? मेरा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अंदर में राजस्थान का से संयोजक हूँ। अच्छा, तो आप भी अभी जो 29 तारीख को टीम गई थी यहाँ से काशी और वहाँ मस्जिद देखने के लिए, मंदिर देखने के लिए, तो ज्ञानवापी मस्जिद, तो आपको क्या लगा वहाँ? वाकई में वो मस्जिद जो है मंदिर है या मस्जिद ही है? एक्चुअल में हमने जब वहाँ गए तो हम लोगों का काफिला जो था वो लखनऊ से रवाना हुआ जी और बनारस के लिए गए जी। और काफ़ी अच्छा वहाँ पे रहा हम लोगों का, जो देखने को मिला बहुत अच्छा रहा जी। क्योंकि एक्चुअल में मस्जिद तो अपनी जगह पे एक साइड में, और मंदिर का जो है वो बहुत बड़ा मंदिर का एरिया है जहाँ पे हम लोगों ने जा कर के देखा। हिंदू हैं बहुत सारे और भारतीय भी बहुत सारे फॉरनर आ रहे थे, जो लोग वहाँ जा रहे थे अंदर पूजा पाठ देखने जा रहे थे, और बहुत अच्छा वो वहाँ पे हमारे को एक तरीके का। हाँ, ये मुद्दा उठ के, ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा उठ के, तो फिर वो तो एक पर्यटक स्थल बन गया है, वहाँ पे तो आम जन लोगों का जाना बरकरार है जी। तो आपने वहाँ क्या देखा? एक्चुअल में वहाँ पर जो एक चीज मैंने देखी, जिस चीज के लिए गए थे ज्ञानवापी मंदिर जी, तो वो ये है कि भारत एक अखंड भारत देश जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें हिंदू मुस्लिम भाईचारा जी जिस तरीके से बना रहे जी, और उसकी कोई एक पहल अच्छी हो जी, ताकि, क्योंकि वहाँ पे कम से कम 250 से 300 मुस्लिम वर्ग के लोग अपने वहाँ पहुँचे जी जी, और जो वहाँ पे हम लोगों ने देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ पर जी। तो ये कि पहल ऐसी होनी चाहिए कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई जी मिलजुल करके रहें, कोई भी उसका सॉल्यूशन है तो वो एक तरीके से मिलजुल के ही निकल सकता है, जिससे भारत एक अखंड भारत जो जिसके अपन सोचते हैं कल्पना करते हैं वो उस तरीके से जी। अच्छा, आरएसएस हमेशा मुस्लिम के विपरीत रहा है, ये लोगों की मानसिक स्थिति रही है, थिंकिंग रही है कि आरएसएस हमेशा मुसलमानों के खिलाफ रहा है, लेकिन उसी से विपरीत डॉक्टर इंद्रेश जी ने जो ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया और जिस मकसद से बनाया, वो आगे उनका जो भी मकसद रहा हो उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा और ना ही आपसे कोई ऐसा सवाल करूंगा कि मकसद उनका कुछ भी रहा हो, लेकिन जिस मकसद को वो दर्शाते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे, तो आपको क्या लगता है ये उनकी थिंकिंग जो है अच्छी है या खराब है, या फिर वो मुसलमानों को भटकाने के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं कि एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच उन्होंने तैयार कर दिया है? देखिएगा, आप जो बोल रहे हैं ना जी, ये इतनी बड़ी बात आप बोल रहे हैं जी, वो मैं ये नहीं कहूँगा कि भटकाने वाली बात जी। एक्चुअल में वो इतने बड़े लीडर हैं जी और पूरे हिंदुस्तान के हैं और जिस तरीके से वो हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हैं तो भटकाने की बात कर रहे हैं जी। और हमको भी अगर कोई प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो ईद हो, बकरीद हो या अपने कोई भी त्यौहार वगैरह फेस्टिवल आते हैं, मुस्लिमों में भी आते हैं, तो वो तो मुसलमानों को ये कहते हैं कि आप एक जाजब पे रहो जी, मिलजुल करके एक जाजम पर बैठे हैं जी। और हिंदू मुस्लिम में भी एकता बनी रहे। बिल्कुल। और अभी कहीं पे भी कोई, अब जैसे रमजान आते हैं या ख्वाजा गरीब नवाज का कोई वो अपने उर्स वगैरह आते हैं, तो हमको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आते हैं ऊपर से कि आप है ना छबीले लगाएं जी। अभी जैसे रमजान के महीने में है तो कब्रिस्तानों की सफाइयाँ वगैरह करें, लाइटें जलाएं, तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिससे छबीले पानी की लगाएं जी। तो ये सब चीज़ें कौम के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है, जिस तरीके से आरएसएस वाले जो अपने को एक चीज़ देते हैं बताते हैं, तो उसमें तो एक तरीके से उसमें ऐसा ही नहीं कि मुस्लिम भी हैं, हमारे साथ में हिंदू भाई भी आकर खड़े होते हैं जी। तो हिंदू मुस्लिम के साथ में हम लोग मिलकर के भी वो काम करते हैं, तो एक तरीके से बहुत अच्छा मैसेज जाता है जी। और कहीं ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा लगता हो कि भाई साहब कुछ अलग से कोई ऐसी बात बोल रहे हैं कि भाई जैसे किसी चीज़ के लिए, तो
कौम की एकता के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। हमारे को सीखने को उनसे बहुत कुछ मिला है। जी जी। और जिस तरीके से उनके जो हमको समझाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं भाई साहब, तो उनके मार्गदर्शन पे हम आगे चल रहे हैं। इंद्रेश जी की माँ का स्वर्गवास हुआ था, उस वक्त मैं कवरेज करने के लिए हरियाणा गया था। तो मैंने वहाँ जो देखा था, वहाँ का नज़ारा जो देखा था कि वहाँ हिंदू इंद्रेश जी की अच्छी छवि है, क्योंकि माँ के देहांत में मुस्लिम वर्ग इतनी भारी तादाद में आए तो वो एक बड़ी बात है। मैंने वहाँ ये लगाया अंदाज कि भाई वाकई में मुसलमानों में इंद्रेश जी की अच्छी पकड़ है। तो आप तो तब से जुड़े हुए हैं जब से इसका गठन हुआ, और कई पदों पे भी रहे मुस्लिम राष्ट्रीय में, आप भाजपा में भी किसी बहुत सारे पदों पे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो इंद्रेश जी का ये जो सपना है जो वो लेकर के चल रहे हैं, इसके लिए कुछ आगे लाइन साफ है, या देश का जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है उसमें कुछ अवरोध पैदा होगा? ऐसा तो कोई कुछ लगता नहीं है। और जैसे आपने इतनी बात बताई, तो भाई साहब के साथ में मुस्लिम वर्ग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े गए, क्योंकि जब उनकी माँ का देहांत हुआ था तब भी वहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम गए थे। आप शायद गए थे उसमें? नहीं, मेरा जाना नहीं हो पाया। मैं गया था उसमें, मेरा जाना नहीं हो पाया था एक्चुअल में, क्योंकि ऐसा नहीं है पर्टिकुलर के राजस्थान से, हम जयपुर राजस्थान से हैं तो हम यहाँ से ही हैं। पूरे इंडिया से लोग जुड़े हुए भाई साहब। जहाँ हम इंडिया से पूरा मुस्लिम वर्ग जो होता है वो जुड़ा हुआ है। उसमें मैंने देखा था कश्मीर तक से लोग आए हुए थे, कश्मीरी तक थे, दाढ़ी वाले बहुत सारे थे, टोपी वाले बहुत सारे थे, दसियों हजार की तादाद में लोग थे। बहुत बड़ा एक बनाया गया गार्डन में, उनकी मिट्टी को रखा गया था और लोग दर्शन कर रहे थे। उनका तो सिर्फ एक इस तरीके से मैसेज है भाई साहब का कि देश में खुशहाली बनी रहे, भाईचारा बना रहे, मिलजुल करके सब लोग रहें, और कहीं कोई ऐसा कहीं पे कोई दिक्कत भी आती है तो वो उसको सोल्व करवा। अच्छा, आप आरएसएस से भी जुड़े हैं, भाजपा से भी जुड़े हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से भी जुड़े हैं। आजकल की जो अफवाह पैदा किया जा रहा है इसके बारे में कुछ आप कहेंगे? दर्शकों को हमारे कुछ बताएंगे, जो अफवाह पैदा किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो खाई बनाई जा रही है, उसके लिए कुछ आप कहेंगे? ऐसा क्यों किया जा रहा है? मैम, आप कुछ कहेंगी? आफ्ताब जी ने बताया कि वहाँ 200 से 250 300 मुसलमान भी थे, तो वहाँ जो आसपास मस्जिद के और मंदिर के आसपास जो लोग रह रहे हैं वो जाहिर है कि हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे। तो आपने क्या वहाँ के लोगों से इस विषय में चर्चा की, वहाँ लोगों से मुलाकात की जो वहाँ के लोग रहते हैं? नहीं, हमने वहाँ के लोगों से कोई मुलाकात नहीं की। हम सिर्फ दर्शन के लिए रहते और दर्शन कर ही हम आए। अच्छा, तो वो जो मस्जिद में जो गुम्बद वाला है उसी पे विवाद चल रहा है, तो क्या आप लोगों ने उसके भी दर्शन किए, उसको भी देखा? हाँ, हमने देखा है ना, वहाँ पास ही तो बना हुआ है वो भी। अच्छा, तो उसको कुछ लोग फुवारा बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मनगढ़ंत कहानी है। तो क्या सच्चाई आपको लगी? कुछ ऐसा लगा कि वाकई में वो शिवलिंग है या वो फुवारा है? क्या लगा आपको? वो जो कुआं है बीच में जिसमें वो ये लोग शिवलिंग बता रहे हैं, वो फुवारा बता रहे हैं। नहीं, दिखाया तो कुछ नहीं गया, वहाँ दर्शाया तो कुछ नहीं कि वहाँ शिवलिंग है क्या है। हम लोग तो देख कर आए वहाँ पर। नहीं, हमने देखा भी नहीं है। एक साइड में वहाँ पर मंदिर था, दूसरी साइड में मस्जिद है। बाहर से ये देखा है आपने? अब अंदर मंदिर में हम गए और मंदिर के परिसर से ही हमने एक साइड में जब देखा। मस्जिद में कोई हौज बताते हैं, उसमें कोई फुहारे का? वो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ। अच्छा, वो हौज वगैरह जो आजकल खबरों में फोटो में दिखाते हैं, ऐसा कुछ वहाँ नजर नहीं। हम मंदिर के परिसर में थे और हमने जब देखा सामने तो मस्जिद के अंदर गए आप लोग? नहीं, मस्जिद के अंदर भी नहीं जाने दिया? साइड में, यानी कि बाहर से ही आप लोगों को दर्शन करा दिए, अंदर नहीं जाने दिया? मंदिर में नहीं, एक्चुअल में सर मस्जिद अपनी जगह है। अच्छा। और मंदिर का पूरा हिस्सा है। अच्छा। हम मंदिर के अंदर गए, इधर की साइड का जो परिसर था पूरा, उसमें हम लोगों ने वहाँ पे देखा। अच्छा, वो उस मस्जिद के अंदर नहीं गए जहाँ वो फुव्वारा टाइप का है, वहाँ नहीं गया? वहाँ नहीं गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे क्यूटी न्यूज़ चैनल को शमशाद खान साहिबा हैं और आफ्ताब जी हैं, शमशाद अली, सॉरी माफी चाहूंगा, उपाधि से नवाजा गया है, दुर्गावती। हाँ, शमशाद अली उर्फ दुर्गावती, शमशाद अली उर्फ दुर्गावती, यानी कि दुर्गावती इनको जो है एक लक़ब दिया गया है, उपाधि दी गई है, तो उससे ये जानी जाती हैं। और ये आफ्ताब हिंदुस्तानी, ये तो खैर किसी परिचय के मोहताज ही नहीं है, पूरा जयपुरी जानता है। और अब तो हमारे चैनल के माध्यम से आफ्ताब हिंदुस्तानी को पूरा हिंदुस्तान जानेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।